बिहार में अब न बाहुबल चलेगा न सफेद पोशों का रसूख, क्योंकि बिहार सरकार ने कमर कस ली है और विजय सिन्हा का हंटर अब उन बाहुबलियों की पीठ पर बरसने को तैयार है, जिन्होंने जमीन की दलाली और भू माफिया बनकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। दरभंगा में जहां मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा बाबू के अवैध साम्राज्य की नींव हिल गई। ईओयू की टॉप लिस्ट में इस राजा का नाम सबसे ऊपर है। क्या जेडीयू से नाता होने के बावजूद चलेगा बुलडोजर? क्या सम्राट चौधरी के एक्शन प्लान माफियाओं का खेल खत्म कर देगा? सोचिए जरा, जिस शहरों में सालों से जमीन पर कब्जा करना कारोबार था, जहां रजिस्ट्री से पहले डर चलता था, जहां बाहुबली तय करता था कि जमीन किसकी होगी, अब उसी बिहार में सरकार खुद कह रही है अब माफियाओं की खैर नहीं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। इसी कहानी का सबसे बड़ा नाम है दरभंगा के भू माफिया, जिसे इलाके में लोग बिहारी राजा बाबू कहते थे, जिसके नाम के आगे डर चलता था, जिसके घर की दीवार पर राजनीति का तीर लगा था। आज वही नाम सबसे ऊपर है ईओयू की लिस्ट में। नाम है मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा। सवाल सिर्फ एक भू माफिया का नहीं है, सवाल है क्या बिहार में सच में माफिया राज का अंत होने जा रहा है? क्या जेडीयू से नजदीकी अब ढाल बनेगी या फंदा? क्या यहां भी चलेगा विजय सिन्हा का हंटर, और क्या सम्राट चौधरी की शक्ति अब जमीन पर दिखेगी? आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये सत्ता, सिस्टम और माफियाओं के बीच शुरू हुई सीधी जंग है। बिहार में जैसे ही नई सरकार ने कमान संभाली, एक के बाद एक संदेश साफ होने लगे। अब संरक्षण नहीं, अब कार्रवाई होगी। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई की वो सूची जो सीधे ईडी तक भेजी गई। उस सूची में पहला नाम दरभंगा के भू माफिया मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा का है। करीब 32 आपराधिक मामले हैं, जमीन हड़पने के आरोप है, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और करोड़ों की संपत्ति। सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि अब संपत्ति जब्ती होगी। मतलब साफ है, बुलडोजर सिर्फ मकान पर नहीं, माफिया के पूरे साम्राज्य पर चलेगा। बिहार की सियासत और अपराध का रिश्ता पुराना है, लेकिन जब सरकार बदलती है और तेवर सख्त होते हैं, तो बड़े बड़े गैंगस्टर और भू माफिया सलाखों के पीछे नजर आते हैं। इस वक्त बिहार का सबसे चर्चित नाम है मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा बाबू। मोहम्मद रिजवान, जिसे इलाके में राजा कहा जाता था, जमीन का सौदा हो या कब्जे की साजिश, हर जगह एक ही नाम। बहादुरपुर प्रखंड का मोदामपुर एक मी घाट इलाका, जहां इस बाहुबली ने अपनी अवैध कमाई से न केवल आलीशान महल खड़ा किया, बल्कि उस पर सत्ता की हानक दिखाने के लिए जेडीयू का तीर निशाना भी जड़ दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ईओयू ने अपनी जो सूची जारी की है, उसमें इस गैंगस्टर का नाम टॉप पर है। भू माफियाओं की इस लिस्ट ने यह साफ कर दिया, अब चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। रिजवान उर्फ राजा बाबू पर जमीन की धोखाधड़ी और रंगदारी के 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये गवाही है उस बाहुबली के आतंक की, जिसने दरभंगा की जमीन पर कब्जा करना अपना पेशा बना लिया था। एक बड़े व्यवसायी ने कैमरे के सामने आकर जो खुलासा किया, वो रूह कपा देने वाला है। 5 करोड़ 60 लाख की जमीन का सौदा, 60 लाख रुपए का एडवांस, और फिर उसी जमीन को किसी और को बेचकर 1 करोड़ 40 लाख की वसूली की गई। ये भू माफिया का वो खेल है जिसमें मासूम निवेश करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार और विजय सिन्हा का हंटर तैयार है। माफियाओं की अब खैर नहीं है, क्योंकि जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई डकारने वालों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल जो आज बिहार के हर चौक चौराहे पर पूछा जा रहा है, क्या जेडीयू से पुराना नाता होने की वजह से राजा बाबू बच पाएगा? इसका जवाब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बयानों में मिलता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों और माफियाओं की कोई जाति नहीं होती, और ना ही उनका कोई दल होता है। आरोप है कि अवैध कमाई से आलीशान मकान खड़ा किया और उस मकान पर अपने नाम के साथ जेडीयू का तीर लगा दिया। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक नजदीकी का प्रदर्शन था या सत्ता का डर दिखाने की कोशिश? यही से कहानी सियासत में घुसती है। राजनीति और भू माफिया का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं।
अगर घर अवैध है तो बुलडोजर चलेगा, अगर संपत्ति अवैध है तो छापा पड़ेगा। ईओयू की लिस्ट प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भेज दी गई है। ये इस बात का संकेत है कि अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि संपत्ति जब्ती करके माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ दी जाएगी। बाहुबलियों का खेल अब समाप्त होने वाला है। जब सरकार का शिकंजा कसता है तो माफिया परिवार अक्सर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। राजा बाबू के भाई शम्स तबरेज का कहना है कि ये सब पूर्वजों की संपत्ति है और उनका भाई बेगुनाह है। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ साफ सुथरा है तो 32 केस क्यों? अगर जमीन का कारोबार कानूनी है तो करोड़ों की ठगी के आरोप क्यों? ये गैंगस्टर माइंडसेट है जो हमेशा खुद को बेगुनाह बताता है। लेकिन ईओयू की टीम और बिहार पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। छापा पड़ने की तैयारी है और दरभंगा से लेकर पटना तक की फाइलें खुल चुकी हैं। माफियाओं की खैर नहीं है क्योंकि अब प्रशासन किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद ये साफ संदेश है कि बालू माफिया और भू माफिया अब सुरक्षित नहीं है। विजय सिन्हा बार बार कह रहे हैं कि हंटर चलेगा और सम्राट चौधरी कह रहे हैं अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। सरकार के भीतर से जो संकेत आ रहे हैं वो कह रहे हैं नाम चाहे किसी का हो, कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी खुलकर कह चुके हैं बिहार में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। वही विजय सिन्हा लगातार कह रहे हैं अवैध खनन हो या भू माफिया, हंटर तो चलेगा ही चलेगा। तो सवाल बड़ा है, क्या जेडीयू से पुराना नाता अब भोज बन जाएगा या फिर कोई बचाव की कोशिश होगी? सरकार अब सिर्फ केस नहीं गिन रही, सरकार अब संपत्ति का हिसाब भी मांग रही है। ईओयू की लिस्ट, ईडी को भेजी गई फाइलें और पीछे से तैयारी जब्ती की। सूत्रों के मुताबिक दरभंगा सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद अन्य जिलों के भू माफिया, बालू माफिया, गैंगस्टर सब रडार पर है। राजा बाबू का मामला सिर्फ एक उदाहरण है। ये चेतावनी है उन तमाम बाहुबलियों के लिए जो समझते हैं सत्ता की तस्वीर लगाकर वो बच जाएंगे। ईओयू की सूची तो बस शुरुआत है, अभी कई और बड़े नाम इस रडार पर आने वाले हैं। क्या दरभंगा का ये राजा अब जेल की रोटियां तोड़ेगा? क्या पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, बिहार में माफिया राज के अंत की पटकथा लिख दी गई है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ बुलडोजर की राजनीति है या सच में सिस्टम को साफ करने की कोशिश? विजय सिन्हा जिस तरह खनन माफिया पर हंटर चला रहे हैं उसी तरह भू माफियाओं पर भी सीधा प्रहार शुरू हो चुका है। सरकार का मैसेज साफ है, जेल से ज्यादा डर संपत्ति जब्ती का होना चाहिए। जिस बिहार को कभी बाहुबली, गैंगस्टर और माफिया के नाम से जाना जाता था, आज वही बिहार तकनीक, डेटा, ईओयू, ईडी और कानून के हथियारों से उन पर शिकंजा कस रहा है। अब बाहुबली का मतलब डर नहीं बल्कि फाइल नंबर बनता जा रहा है। ये कार्रवाई सिर्फ कानून की नहीं, ये राजनीति की भी अग्नि परीक्षा है। अगर राजा बाबू जैसे नाम पर बिना रुके बुलडोजर चला तो सरकार को तारीफ मिलेगी, लेकिन अगर कहीं भी राजनीतिक संरक्षण दिखा तो सवाल उठेंगे। क्या कार्रवाई चुनिंदा है? क्या दोस्त और दुश्मन देखकर लिस्ट बनी है? सूत्र बताते हैं कि ओयू की लिस्ट में सिर्फ एक नाम नहीं है, कई बड़े बाहुबली, कई जमीन के सौदागर, कई गैंगस्टर सब कतार में हैं। आज पहला नाम राजा बाबू का है, कल कौन होगा? तो जाते जाते सवाल छोड़ जाते हैं आपके लिए, क्या बिहार में सच में भू माफिया का राज खत्म होने वाला है? क्या जेडीयू से नजदीकी किसी को बचा पाएगी? क्या विजय सिन्हा का हंटर और सम्राट चौधरी की सख्ती माफियाओं की कमर तोड़ देगी? क्या दरभंगा से शुरू हुई ये कार्रवाई पूरे बिहार में आग की तरफ फैलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सच में कहा जा रहा है कि माफियाओं की खैर नहीं? तो तैयार रहिए, क्योंकि बिहार की सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि माफियाओं के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजने वाला है। विजय सिन्हा का हंटर और सम्राट चौधरी का संकल्प क्या रंग लाता है, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बाकी खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।